आनंद दुबे, कार्रवाई तो हो रही है ना, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, उप मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली और कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है, 4 कमेटियां भी गठित कर दी गई है हर लेवल पर। पूजा जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि हम बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, इस्तीफे होने चाहिए, खास करके 2 लोगों, एक रविंद्र चौहान के और एक दीपक केसरकर के, क्योंकि उनके विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और दूसरे मंत्री की गलत बयानबाजी। हम समझते हैं कि आपकी अड़चन है, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते, लेकिन सवाल किसका है? सामने व्यक्तित्व तो कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। इनसे बड़ा तो महाराष्ट्र में कोई नहीं है और ये महाराष्ट्र के साथ साथ देश के भी आराध्य हैं। अगर इनकी मूर्ति बनाने में एक घोटाला हुआ है, एक भ्रष्टाचार हुआ है, घपलेबाजी हुई है, लापरवाही हुई है और वो उजागर हुई है, आरोपी की धरपकड़ शुरू है, एक पकड़ा गया है, दूसरा पता नहीं कहां गायब है या गायब कर दिया गया है, पता नहीं। जांच करने वाले भी सरकारी हैं, जिसके खिलाफ जांच हो रही है वो भी सरकारी। पूरी जिंदगी यही नहीं पता चलेगा कि क्या जांच में से निकला। खाना पूर्ति करने के लिए कुछ नेवी के अधिकारियों को भी जांच समिति में बिठा दिया गया। नेवी हमारे देश की आन बान शान है। उनका एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में एक पुतला लगना था। पुतला लगाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की थी। वहां के लोकल तहसीलदार, कलेक्टर, एडिशनल, पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है कि भाई पुतला जिस महापुरुष का लग रहा है ठीक ठाक लग जाए। बयानबाजी हो रही है कि 45 किलोमीटर घंटे के हिसाब से हवा बहती है, तो भाई गेटवे ऑफ इंडिया तो उड़ जाना चाहिए हवा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू नर्मदा तट पर खड़ा है और एकदम अडिग खड़ा है। बहुत सारी मूर्तियां देश में अलग अलग महापुरुषों की खड़ी हैं, बहुत सारे समुद्र तट पर खड़ी हैं। ये कहां की बयानबाजी हो गई कि भाई ऐसे हुआ करके हो गया। ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, एक प्रकार से भ्रष्टाचार की बिजली गिरी है हम लोगों के दिलों पर, हम लोगों के मनों पर। अगर ये बात चुनाव के पहले 4 दिसंबर 2023 को आपको अगर नहीं पता थी कि भाई ये जो मूर्ति लग रही है, ये मूर्ति कभी भी गिर सकती है, इसमें खराब क्वालिटी इस्तेमाल की गई है, तो दोषी तो आप हो रहे हैं जो भी वहां खड़े थे। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी का कद बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री जी के अधीन जो लोग सरकार में बैठे हैं उनकी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है। वो बच के भाग नहीं सकते। आपने अभी उदाहरण दिया जेम्स लेन का। जेम्स लेन का जब विवाद हुआ था 2007-2004 के बीच, तब उसके खिलाफ बहुत सारा उग्र आंदोलन था। उसको भारत आने पे रोक लगा दी गई, उसके बुक्स को बैन करा दिया, बहुत कुछ हुआ उस समय। दावे भी किए गए ना, कहीं भी हो लाया जाएगा भारत। सुनिए तो पहले, वो एक विदेशी मूर्ख था। विदेशी मूर्ख होना अलग बात है और हमारे देश के लोग ही अगर ऐसा करें तो अलग बात है। जेम्स लेन की तुलना तो कल तो इस्तीफे वाला आनंद दुबे कोई बयान नहीं आया ना। कल सभी बयान मेरे पास है, आपके गठबंधन के तमाम लोगों के, कांग्रेस की तरफ से भी है, आपकी पार्टी की तरफ से भी है, लेकिन इस्तीफे की मांग किसी ने नहीं की। तो सिर्फ राजनीति एक मुद्दा आपको मिल गया ना, ठीक, चुनाव से पहले। की मांग नहीं की पूजा जी, किसके इस्तीफे की मांग नहीं की किसी ने? आप यहाँ पर मंत्री, अभी आप ही ने जिक्र किया ना भाई, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, कार्रवाई ये होनी चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। तो किसने नहीं मांगा? एक नाम बताइए, किसने नहीं मांगा? भाई पवन खेड़ा यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने दबाव में आकर माफी मांगी। संजय राउत कह रहे हैं कि हम क्यों चुप रहेंगे, 7 महीने में जिस तरह से यहाँ छत्रपति शिवाजी की मूर्ति रही। इस्तीफे की बात तो कल किसी ने नहीं की। मैं ये पूछना चाह रही हूँ ना, ये बात तो आप आज रख ध्यान से नहीं, आपने शायद ये 4-5 दिन से जो विवाद चल रहा है आपने ध्यान से सुना नहीं। पहले दिन से हम इस्तीफा मांग रहे हैं। बहुत सारे न्यूज, आपके ही न्यूज पर मांगा है, न्यूज 24 पे मांगा है और भी बहुत सारे न्यूज एजेंसियों के चैनलों पे मांगा है। इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे देना चाहिए। देश प्रकाश दीपक केसरकर ने कहा कि अच्छा हुआ पुतला गिर गया, कोई बड़ी आपदा टल गई। ये बयान शर्मनाक नहीं लग रहा है किसी को? ऐसा बयान देना चाहिए कि पुतला गिर गया, अच्छा हुआ, कोई और बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली थी। शर्म आनी चाहिए। 100 साल पुराने पुतले टिके हैं क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया पे लगा पुतला आज भी टिका हुआ है, वहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ है।